यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, एक तरीके से इसमें कौन से ऑर्गन है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये हमारे लिए मनुष्य के लिए मेल गैमेट का निर्माण करता है, यानी एक तरीके से स्पर्म को बनाता है, और एक मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एंड्रोजेंस, हिंदी अंग्रेजी समान एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन में सबसे कॉमन जो होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। यानी इंप्लांटेशन किसे कहते हैं? द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल, गर्भाशय की भित्ति से जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं इंप्लांटेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। आज के क्लास की हेडिंग क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मुझे एक बात तो समझ में आई कि आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आगाह कर देना है कि इसको ऐसे लिखना है। अब मैं अगर आपके लफ्जों में लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव या मनुष्य प्रजनन तंत्र। अब आगे आपके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? किसे कहते हैं? यही तो है, मानव प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। अब ये वाली बातें छोटी है, समझने वाली बात है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये मानव प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे, तो ये चीज आप अपने आगे लिख लेना। मुझे एक तरीके से ये बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको सवाल पूछे मनुष्य प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप ऐसे किसे कहते हैं यानी व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने अगर हेडिंग लिखा है तो इसका मतलब यही हुआ। अगर अंग्रेजी में बोलेगा तो क्या? व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है या किसे कहते हैं, एक ही बात है। जब हेडिंग वही डाला है तो क्वेश्चन तो वही बनेगा ना। चलिए, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें, यानी पढ़ने का तरीका जो हमारे पास है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब उस पैराग्राफ की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं होती है, तो उसको हम लोग हेडिंग वाइज तोड़ लेते हैं। देखिएगा कैसे। इसको सबसे पहले हम लोग बांटेंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राथमिक जनन अंग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी 3 हेडिंग में डालेंगे और उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ेंगे। प्राथमिक जो जनन अंग है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहले ये 2 ब्रॉड कैटेगरी, यानी द्वितीयक जनन अंग। अब जरा देखिए, हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, ध्यान देना। तो इसमें मेनली हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस, ये टेस्टिस सिंगुलर है क्योंकि आई लगा हुआ है। अगर ई लग जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विर्षण। ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? विर्षण क्या है? व्हाट इज टेस्टिस। तो मैं यहां सवाल नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अगर हेडिंग डाल रहे हैं वही, तो आप उसको व्हाट इज टेस्टिस बोले, टेस्टिस के फायदे बोले, टेस्टिस के काम बोले, टेस्टिस के स्ट्रक्चर बोले, डिटेल में हम लोग जाएंगे। अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो ये जो टेस्टिस है यानी विर्षण है, इसका बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम है? टेस्टिस मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, और नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो पहली बात तो ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात ये है कि ये मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, यानी प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स। अब ये सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? तो कहते हैं एक हार्मोन का नाम बहुत ही प्रचलित है, वो है एंड्रोजन। बोलो क्या नाम है? एंड्रोजन। हिंदी में अंग्रेजी में समान क्या नाम है?
एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस को क्या कहते हैं? कहते हैं एंड्रोजेंस जो होता है ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। बोलो, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, यानी स्टेरॉइड हार्मोन के समूह। बोलो, स्टेरॉइड हार्मोन के समूह को बोलते हैं। तो यहां पे मैं बोलूंगा जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है? एंड्रोजेंस है। अब ये एंड्रोजेंस क्या है सर? तो मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड। अब ये एस्टेरॉइड क्या है बाद में बताएंगे, ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड हार्मोन। अब ये ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड हार्मोन है, इसका मतलब ये है इसमें कौन सा हार्मोन आता है? तो इसमें जो हार्मोन आता है एंड्रोजेंस में वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन मोस्ट कॉमन होता है एंड्रोजन, यानी मोस्ट कॉमन है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं इधर साइड में लिख देता हूं, यानी नर युग्मक का उत्पादन करता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन, यानी लिंग हार्मोन का उत्पादन करता है। और ये कौन सा हार्मोन है? तो कहते हैं एंड्रोजन। ये हार्मोन है, और ये कैसा हार्मोन है? कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स का समूह होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? कहते हैं ये सबसे अधिक या सबसे सामान्य बोल सकते हैं, मोस्ट सामान्य हार्मोन होता है। ये चलिए, अब आइए सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। दूसरी कैटेगरी है एसेसरी ग्लैंड्स, और तीसरा है एसेसरी डक्ट्स या नलिकाएं। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। यह है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यानी बाह्य जननेंद्र बोलते हैं इसको, बाह्य जननेंद्र। इसको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, और इसको बोलते हैं सहायक नलिकाएं। ये 3 कैटेगरी। अब इसमें क्या आता है साहब? कहते हैं इसमें हम 2 चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पहला है पेनिस, जिसको शिशन बोलते हैं, और दूसरा है स्क्रॉटम, इसको बोलते हैं विर्षण कोश। और एसेसरी ग्लैंड्स में पहली बात हम लोग करते हैं सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल्स कर लेंगे, यानी शुक्राशय बोलते हैं प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल को शुक्रवाहिनी, शुक्राशय बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि,
प्रोस्टेट ग्रंथि, और लास्ट में हम बात करते हैं बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड को एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में बल्बुरेथ्रल ही लिखा है, हालांकि उसकी हिंदी भी दिया हुआ है, लेकिन जहां एनसीईआरटी में अंग्रेजी वाला वर्ड भी दिया है हम उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। बल्बुरेथ्रल ग्रंथि, बल्बुरेथ्रल ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां आती हैं। अब हम लोग सहायक डक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट में है रेटेटेस्टिस, सेकंड में है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, थर्ड में है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, फोर्थ में है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, फिफ्थ में है फिफ्थ, यहां पे हम लोग बात करते हैं वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट वाला यहां लिख देता हूं, वैसे शायद इसमें नहीं आएगा, देख लेते हैं 6 में यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, रेटेटेस्टिस को बोलते हैं विरषण जालिका, दूसरा है वासा एफरेंशिया यानी शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, और तीसरा है अधिविरषण, 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 वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं शुक्र वाहक, शुक्र वाहक, शुक्र वाहक, इसको बोलते हैं स्खलन नली, स्खलन नली, और यूरिथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। चलो तुम्हारे पास तो जगह है कि नहीं है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर भी कर दे रहा हूं, फ्लो में जगह है तुम्हारे पास, एडजस्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग कंजूस हो, मैं पहले ही बोलता हूं कि जब मैं लिखता हूं तो थोड़ा सा जगह देके लिखा करो, छोटा है पेज, वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम इधर तो जगह छोड़ देते हो, उधर सटा देते हो। चलो खैर, लिखा, साफ साफ लिखे, अच्छी नोट्स होनी चाहिए, वाकई में बोल रहा हूं, ये सारे सवाल अभी मैं बताता हूं, एक सवाल इससे हल हो जाएगा, इसको अलग से बताने का, और ये दोनों सवाल है, बोर्ड वाले भी हैं और नीट वाले भी हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ सीमेन, यानी वीर के स्थानांतरण या वीर के प्रवाह का क्रम क्या होता है, यह सवाल है। देखो अब क्योंकि हमको तुम्हारी तरह भाषा बोलना पड़ेगा, सवाल के फॉर्मेट में हर जगह बता देंगे, है ना, हालांकि मैं ये आंसर दे चुका हूं, अगर सवाल कैसे भी आए, अगर आपको ये याद है कि जब भी हम लोग एसेसरी डक्ट्स पढ़ रहे हैं, डक्ट्स मतलब नलिका, नली ट्यूब, ठीक है, तो जो स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है या सीमेन जा रहा है, तो सीमेन का या यहां पे अगर आपको सीमेन लिख दे या स्पर्म लिख दे, एक ही बात है, मान लीजिए सीमम पूछ सकता है या स्पर्म पूछ सकता है, तो स्पर्म मान लीजिए, वीर या शुक्राणु लिख दे यहां पे कि वीर या शुक्राणु के प्रवाह का क्रम क्या होता है। तो देखिए पहले में क्या लिखा, रेटेटेस्टिस या शुक्राणु ही कर लो, क्योंकि यहां पे जो रेटेटेस्टिस है वो एक्चुअली में शुक्राणु को कलेक्ट करता है। देखो जरा,
रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। अब तुम बोलोगे सर ये नाम डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो इतनी बार आएगा सब याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब ये नाम है रेटे टेस्टिस है, इसको अब हम बदल नहीं सकते ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता इसका। रेटे टेस्टिस को लिखा विरशन। देखो रेटे जहां लग जाएगा अंग्रेजी में उसका मतलब होता है जाल, जालिका, तो इसको बोलते हैं विरषण जालिका। वासा एफरेंशिया, शुक्र वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स, अधिविरषण यानी इपिडिडाइमिस बोलते हैं। वास डिफरेंस, शुक्र वाहक जो लेके जाता है स्पर्म को। इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली जहां से निकलता है, इजैकुलेट होता है। यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। ये क्रम अगर ये सवाल पूछा जाए तो यही लिख देंगे आप। अरे आंसर यही हुआ ना यार ये इसका आंसर हुआ, यानी किस क्रम में फ्लो होता है, तो सबसे पहले रेटे टेस्टिस, फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में यूरेथ्रा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर है? तो नीचे में ही लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो और बगल में पॉइंट करके, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे करके आप बगल में लिख लो ताकि आपको आसानी होगी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इतना लिख देंगे काफी है। अब जरा मेरे साथ सबने लिख लिया, मेरे साथ इसको याद करिए कैसे बोलते हैं। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ क्या हुआ, लिखा? चलिए अब मेरे साथ आप इसको दोहराइए तो आपको याद होगा। हिंदी वाले हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। सबका नहीं हुआ लिखा हुआ? दोनों लैंग्वेज में लिखते हो क्या जी? तो इतना लेट काहे लिखते हो? लिखो लिखो लिखो। हुआ? चलो सुनो, अभी तक हमने कल से आज तक क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आपका मन लगा रहे और आपको जो है ना एक तरीके से याद भी रहे। कल हमने शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो उसके फ्लो होते हैं कुछ, यानी कौन कौन सा पॉइंट है। पहली बात मेरे तरफ देखो सब लोग, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी एक जैविक प्रक्रिया है। ये बताया था बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है। विविपैरस लोग ही रिप्रोडक्शन करते हैं। विविपैरस मींस बोलो गिविंग बर्थ। विविपैरस यानी सजीव प्रजक जो जन्म देता है। अब आपके हिंदी वाले भी याद रखेंगे विविपैरस। विवि बोलो, विविपैरस का मतलब जो जन्म देता है, सिंपली जो जन्म। इसके अपोजिट में एक वर्ड आता है ओविपैरस। क्या आता है? ओविपैरस किसे कहते हैं? जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। यानी जैसे मुर्गी है, जैसे एक तरीके से बर्ड्स वगैरह हैं जो अंडे देते हैं, यानी जो बच्चा बाहर शरीर के बाहर आता है, यानी बाहर जन्म लेता है, एक तरीके से अंडे से निकलता है, उसको ओविपैरस बोलते हैं। और जिसमें बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो शरीर के अंदर में होता है, उसको हम लोग विविपैरस बोलते हैं। तो ये विविपैरस था। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें कुछ प्रोसेसेस है। पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। बोलो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस, एक को बोला स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल में, और ये कॉन्टिन्यूअस यानी सतत प्रक्रिया है। और वहीं पे अगर हम बोले दूसरा प्रोसेस क्या है, oogenesis यानी अंडे बनने की प्रक्रिया, जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस है यानी असतत है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण। जाइगोट निर्माण के बाद बनता है एम्ब्रियो, या यूं कह लें कि यहां पे बन रहा है आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे एक तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, और फिर जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है धीरे धीरे करके, ये ब्लास्टोसिस्ट कहां जाता है? यूट्रस में। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल। गर्भाशय की भित्ति से जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? जेस्टेशन यानी गर्भ की विधि अवधि, यानी जितना 9 महीने 7 दिन बच्चा पेट में रहता है, और अगर ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालते हैं तो उसमें जोड़ते हैं एलएमपी प्लस 9 मंथ 7 डेज जो पीरियड होता है उसको जोड़ते हैं, तब एक्सपेक्टेड डिलीवरी आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या बताया था? एक तरीके से पार्चुरेशन यानी प्रसव, बच्चा की डिलीवरी होती है, और लास्ट में लैक्टेशन बताया था, यानी बच्चे को मां जब दूध पिलाती है इसको दुग्ध श्रवण बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस बताया था। आज मैंने क्या बताया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, एक तरीके से इसमें कौन से ऑर्गन है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस यानी वृषण। टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए मेल गैमेट का निर्माण करता है, यानी एक तरीके से स्पर्म को बनाता है, और एक मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एंड्रोजेंस, हिंदी अंग्रेजी समान, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन में सबसे कॉमन जो होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक तरीके से सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे। फिर से बोलो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मतलब बाहर जननंग, बाह्य जननंग बोलते हैं या बाह्य जननेंद्र बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स, तीसरा एसेसरी डक्ट्स। बाह्य जननेंद्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेनिस और स्क्रोटम। और दूसरा अगर एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो इसमें पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल्स, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके बाद मैंने आपको बताया एसेसरी डक्ट्स यानी नलिकाएं। इसमें सबसे पहली चीज जो हमने बताया आपको वो है आपका रेटे टेस्टिस, दूसरा है वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, उसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। तो ये पूरा कंप्लीट जो मैंने कल से आज तक पढ़ाया है वो 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा दिया। कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में, यानी टेस्टिस से फिर से शुरू करेंगे। इसका डायग्राम क्या होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कितना है, कितने लोब्यूल्स होते हैं, स्पर्म कहां बनता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।